सर ठीक है ना। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें, वहां से आजकल पेशेंट जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किए जाते हैं। ये एक काफी दुखद पल रहेगा और वीडियो को साथ के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो इस समय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी माता जो है इस समय क्रिटिकल है, क्योंकि बठिंडी के प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया था इन्हें, और अब वहां पे ऑपरेशन जो है वो सही नहीं हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल वाले इनके पेशेंट को जो है वो बख्शीनगर में छोड़ गए हैं। पूरा क्या मामला है, इन्हीं से जानेंगे क्या ये पूरा मामला हुआ है। क्या नाम सर? मेरा नाम जीत कुमार है सर जी। तो सर मैं तहसील सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हूँ सर। हमारा हॉस्पिटल पड़ता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी। तो सर ऐसे हुआ कि हमारी माताजी को काफी दिनों से तकरीबन 5-6 साल 7-8 साल से प्रॉब्लम आ रही थी बाथरूम में। तो हमने क्या किया कि हमारे वहाँ पर डॉक्टर हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिनकी ड्यूटी है डॉक्टर जोगिंदर जी। हमने उनको चेकअप करवाया तो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह की, तो उन्होंने देखा तो बोला कि इनकी पेशाब वाली जो नली है एक साइड किडनी की एक पाइप है जो वो ब्लॉकेज है। तो हमने पूछा सर इसके लिए क्या किया जाए, हम क्या करें? तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेट होगा, इसका ऑपरेशन किया जाएगा। तो हमने पूछा कि तो इसके लिए बोलो सर हम ऐसे है कि हम गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, तो हमारे पास पैसे का तो इतना सोर्स है नहीं। तो हमने बोला कि हमें ऐसा इलाज बताएं कि जहाँ पर हमारा आयुष्मान जो कार्ड है वो हमारा चले। तो उन्होंने हमें बोला कि आपका आयुष्मान कार्ड जो है वो चलेगा, आप चले जाओ बठिंडी हॉस्पिटल। बठिंडी में जो डॉक्टर SM मलिक हैं, तो हॉस्पिटल का नाम है बठिंडी में मैक्स लाइफ हॉस्पिटल। हमें मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ पर हमें भेजा गया। तो ऐसे हुआ हम वहाँ पर 4-5 दिन या 6-7 दिन हम वहाँ पर चेकअप करवाते रहे। डॉक्टर हमें डेली फोन करता रहा कि ऐसे आप जहाँ पर आओ आपका ऑपरेशन हो जाएगा, तो आपका कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम 5-6 दिन जाते रहे। जब हमारा ऑपरेशन का टाइम आया, एंड टाइम पे 3 दिन रहे ऑपरेशन को, तो हमें डॉक्टर ने बोला कि अब ऐसे है कि जहाँ पर आयुष्मान कार्ड जो है वो चलने हो चुके हैं बंद, अब आपके लगेंगे पैसे, क्योंकि हम पहले पैसे लगा चुके थे। हमारी 8,000 की तो सीटी स्कैन हो चुकी थी उधर। पहले बताया गया था आयुष्मान कार्ड चलेगा, बाद में कहा नहीं चलेगा, बाद में बोला आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। तो हमने सोचा कि हमारा 7-8 हजार उन्होंने पहले टेस्टों पे लगवा दिया, 10,000 टेस्टों पे लगवा दिया। फिर हम गाँव से आते हैं, दूर से आते हैं, पैसे खर्च कर इधर आप आते हैं इलाज कराने के लिए। तो जब हम जहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ये आपका कार्ड जो नहीं चलेगा, जहाँ पर आपको कैश पेमेंट लगेगी। तो हमने पूछा सर हमें ये बताइए कि हमारे पेशेंट के लिए कितनी कैश पेमेंट लगेगी? तो उन्होंने बोला आपका लगेगा 80,000 रुपया। तो हमने 80,000 रुपये का इंतजाम किया, जैसे भी किसी से उठाकर पैसे इकट्ठे करके लेकर के हम आए इनके पास इलाज कराने के लिए। इन्होंने हमें 2 दिन पहले ही फोन कर दिया कि आप आ जाओ हमारे पास, जहाँ पर आपका इलाज होगा, आप कल आ जाना, जैसे आज ऑपरेशन है कल आ जाना। 1 दिन पहले हमें बुला लिया। हम जहाँ पर किराए पर कमरा लेकर शहर में रहे। तो फिर क्या हुआ, जब हम उनके पास गया उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन उनका पता नहीं सक्सेस हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से उनका ऑपरेशन सक्सेस बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनका ऑपरेशन बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि पेशेंट की जो धड़कन है वो सही नहीं चल रही है, ऑपरेशन कर दिया लेकिन पेशेंट की धड़कन सही नहीं चल रही, तो फिर हमें क्या करते हैं, वो वहाँ से उठाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से उठाते हैं, तो हमें मेडिकल कॉलेज GMC जम्मू भेज देते हैं। तो जब हम जहाँ पर GMC जम्मू में आते हैं, जहाँ पर तो चलो हमारी केयरिंग तो होती है, लेकिन जिस डॉक्टर ने हमारा ऑपरेट किया हमें बिल्कुल कोई शक्ल नहीं दिखाई। वो उसको बार-बार हम फोन लगा रहे हैं, उसका फोन बंद आ रहा है। तो उसने कोई आपको बिल वगैरह दिया या कोई पैसे लिए? सर अभी हमसे उसने पैसे लेने थे। अगर हमारा ऑपरेशन सक्सेस होता, पैसे तो वो उसने पहले लेने थे, लेकिन उसने देख लिया अभी इनका ऑपरेशन ही सक्सेस नहीं हुआ, तो वो उसने अभी पैसे के लिए नहीं बोला कि मेरे को पैसे दो या ना दो, लेकिन हमें बुलाया गया 80,000 रुपया करके हमें बुलाया गया। अब किस तरह की हालत है आपकी? अब उनकी कंडीशन ये है कि वो 100 में से 5 पैसे चल रही है, 95 पैसे वो डेड हैं, क्रिटिकल कंडीशन है। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर सरकारी अस्पताल में रेफर करता है, ये नया बिजनेस स्टार्ट हो गया कि प्राइवेट अस्पताल में? सर ये सब रिश्वतखोरी है, ये इनकी आपसी चालबाजी है, ये एक दूसरे से कमीशन खाते हैं और जो आम जनता उनको उसको पीसते हैं। चलिए जी, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि सरकारी अस्पताल से
प्राइवेट अस्पताल जो है वो रेफर किया जाता है और बात जो है पहले आयुष्मान कार्ड की जाती है और मौके पे कहा जाता है कि आयुष्मान जो कार्ड है वो नहीं चल रहा। ये हमारे द्वारा आरोप नहीं लगाए जा रहे, ये वो परिवार द्वारा है जो जिनकी माता जो है वो इस हॉस्पिटल में इस समय काफी ज्यादा बुरी हालात में है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने अब इनकी माता को सरकारी अस्पताल में छोड़ दिया। तो आपने डॉक्टरों से पूछा नहीं हमारी माँ को हुआ क्या? सर हम डॉक्टरों को बार बार पूछ रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि इनको दौरे पड़ रहे हैं। हमने बोला इनको पहले तो कभी दौरे पड़ते नहीं, आज ये दौरे कैसे क्यों पड़ रहे हैं? जब हॉस्पिटल में आए तब कैसी कंडीशन थी? जब हम हॉस्पिटल में आए, जैसे हम कल शाम को पहुंचे थे, आज बिल्कुल वैसी है। कोई 2 पैसे 1 पैसा कोई उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्या कहेंगे जनाब? ऐसा ही है जैसे बोल रहे हैं वैसा ही हुआ कि जब हम उधर से हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब ने भेजा इधर, तो वैसे के वैसे मरीज हैं। हमारी माता जी हैं वो, अभी तो उन्होंने देखभाल भी डॉक्टर साहब ने नहीं देखा भाई क्या हाल है, क्या करते हैं क्या नहीं। हमें फोन करता, फोन भी नहीं उठाता, कुछ भी नहीं बात। सर हम उनको बार बार फोन कर रहे हैं। हमने अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जोगिंदर जी को फोन किया, उनको बोला कि उस डॉक्टर को बोलो जहाँ पर आए हमारे साथ तो खड़ा हो। ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, हमें बताए तो सही कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमें बताओ कि क्या करना है। वो हमारा ना तो फोन उठा रहे हैं ना इधर आ रहे हैं। जोगिंदर डॉक्टर जी को पूछा, उन्होंने बोला हमारा भी फोन नहीं उठा। हमारे जो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात रहती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए एक बड़ी सौगात दी आयुष्मान कार्ड की, मगर उस आयुष्मान कार्ड को लेके किस तरह की बातें अब चल रही हैं ये भी एक सवालिया चिन्ह है। अपील रहेगी हेल्थ विभाग से इसके ऊपर भी संज्ञान ले कि आखिरकार आयुष्मान कार्ड को लेके दूर दराज के इलाकों से लोगों को जो है वो जम्मू शहर में बुलाया जाता है और उसके बाद जब ऑपरेशन खराब हो जाए तो उसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर याद आता है। तो अगर पहले ही पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर होता तो शायद उसकी जान जो है वो बचानी आसान होती। अगर सीधा ही यहाँ पे लाना था तो वो तो आप डायरेक्ट इधर ले आते। हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर अगर हमें डायरेक्ट बोलते तो हम डायरेक्ट इधर ही आते, लेकिन हमें ये बोला गया कि आपका आयुष्मान कार्ड उधर भी चलेगा, तो हम इधर क्यों आएंगे? के दिया उन्होंने रेफर करना है कुछ सर हमें लिख कर दिया था, मेरी पर्ची इस समय हम जल्दबाजी में उधर से आए हैं। सारियां पक्की पर्ची पे लिख के दिया था या कच्ची पर्ची? पक्की पर्ची पे लिख कर दिया था, पर वो पर्ची हम वहाँ पर अपना मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में हम भूल कर आ गए, हम इधर आ गए हैं और वो अभी तक हमारी पर्चियां नहीं आई हैं। हाँ तो अभी उस प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर आया वो बोलने के लिए कि क्या हुआ, कमी कहाँ रह गई? सर हमें कोई डॉक्टर नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल का मिला, जहाँ पर हमें कोई नहीं मिला। सुबह हमने एक बार फोन कर करके उसको बुलाया था, वो भी आया हमारे पास, बाहर से बात करके बाहर से चला गया, अंदर मरीज पेशेंट को देखने बिल्कुल नहीं आया कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, बिल्कुल कोई चेक नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? भाई बाहर ही रहा, अंदर नहीं आया। हाँ ये है भाई चक्कर है। अब हमें 20 बार फोन उसको किया। तो ये देख सकते हैं ये बुजुर्ग, इन्हीं की पत्नी जो है वो इस समय अंदर है, क्या कहेंगे? आप तो बड़े परेशान हो रखे हैं। देखो उसको जाकर अंदर उसने हमारा खराब कर दिया बहुत ज्यादा। ऐसे है कि मोदी साहब के पास है पहुंचनी चाहिए बात, मेरा बात करने का साहस नहीं है, ये पहुंचनी चाहिए जब तक टाटे इधर से। मैं तो बोलता हूँ उसको अंदर होना चाहिए सिस्टम तो मेरे साथ किया। वो हमारे साथ ही होता था, नहीं आ जाता था तो हमारे को थोड़ा यकीन हो जाना था, चलो भाई देखने के लिए तो आया, देखा भी नहीं। मेरे यार जब बोलते प्राइवेट अस्पताल वाले केस खराब हो जाए तो सीधा बख्शीनगर की ओर दौड़ते हैं। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि आपके लिए गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी हैं, ये हॉस्पिटल बनाया है ताकि आप अपने मरीजों की जान जो है वो बचा सके, मगर वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह की बात होने के बाद डॉक्टर कोई सामने ना आए, ये भी काफी ज्यादा दुखद पल रहता है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप जो है ये इन लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप भी इनके साथ हो सर? जी सर। क्या कहना चाहेंगे? जी सर बोल रहे हैं, वही करना चाहेंगे सर। मैं सर यही कहना चाहूंगा कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने हमारा पेशेंट खराब किया। हमारा पेशेंट खराब क्यों किया? अगर उनके पास उसने ये बोला कि हमारे पास इधर बंदोबस्त नहीं है, जो सरकारी में बंदोबस्त है वो सारा मेरा ही है, तो वो इधर ले आकर छोड़ता। अगर उसके पास सारी मशीनें नहीं थी तो उसने हमें वहां पर क्यों लिया?
हमारा पूरा इलाज नहीं था तो वहाँ पर उसने क्यों लिया? उसके पास मशीनें नहीं थी तो फिर बाद में हमें इधर क्यों आकर छोड़ा उसने? अगर इधर छोड़ा तो फिर उसने इधर आकर हमारा पता भी नहीं किया कि क्या उनके पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, बिल्कुल कोई पता नहीं किया उस डॉक्टर ने। मैं यही चाहता हूँ कि उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको पूछा जाना चाहिए कि आप कमीशन के लिए काम करते हैं? अगर कमीशन के लिए ऐसे डॉक्टर काम करते हैं तो उनके खिलाफ। जब आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने यहाँ प्राइवेट अस्पताल के लिए कहा तो आपने ये नहीं कहा कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाएं या फिर सरकारी क्यों ना? सर हम क्यों कहें प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी का हम नाम ही क्यों लें जब हमारा आयुष्मान कार्ड चलने के लिए हमें बोल रहे हैं? हम तो आयुष्मान कार्ड लेकर आ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के सहारे इसी भरोसे रहे कि आयुष्मान कार्ड है तो ये सरकार से जुड़ा है। ये सरकार से जुड़ा, अगर आयुष्मान कार्ड चलेगा तो हमारा इलाज सरकारी है, हमें क्या लेना देना? हमारा इलाज जहाँ मर्जी हो, हमारा कार्ड चल जाए तो हमें क्या चाहिए? हम तो क्या नाम है माता जी का और कितनी उम्र है? मेरी ताई जी है, मेरी ताई जी का नाम है श्रीमती कौशल्या देवी जी और मेरा नाम है जीत कुमार जी। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 65 जी। अब क्या हाल है उनका? बड़ी बुरी हालत है जी, देख लो आप जाके अंदर। मेरा नाम अंदर चले मेरा नाम बिहारी लाल है जी, बिहारी लाल शर्मा। उनकी बड़ी टेंशन खराब, देख लो आप जाके। तो आप लोगों से भी अपील रहेगी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि जो इनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ये परिवार द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से सरकारी अस्पताल पे ये आरोप लगाए गए हैं कि वहां से इन्हें जिस अस्पताल में भेजा गया और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने अपनी आप बीती जो है वो सुनाई है। तो अपील रहेगी कि ऐसा ना करें। आयुष्मान के कार्ड नाम पर लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ तो आ जाते हैं, मगर आखिरी समय में ये कहना कि आपके आयुष्मान कार्ड ही काम नहीं कर रहे और उसके बाद पेशेंट क्रिटिकल हो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसे छोड़ जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।